फिल्म्स चैनल, सच है तो बोलेगा। धार्मिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग से तिलभांडेश्वर महादेव का सीधा कनेक्शन है। महादेव का यह शिवलिंग जमीन से करीब 100 फीट ऊंचा है। इस शिवलिंग की ऊंचाई भी काफी है। कहा जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से तिलभांडेश्वर महादेव को जल अर्पण कर उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा अर्पण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होती हैं। देखिए सावन के तीसरे सोमवार में हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भूत भावन शंकर की नगरी में यूं तो पग पग पर शिवलिंग और शिवालय है। हर शिवालय की अपनी अलग मान्यता है। इसी काशी में एक ऐसा शिवलिंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तिल तिल कर रोजाना बढ़ता रहता है। सावन के महीने में यहाँ दर्शन पूजन का विशेष महत्व है। सावन के अलावा शिव के प्रिय दिन प्रदोष को भी इन महादेव के पूजन की मान्यता है। ये वो शिवालय और शिवलिंग है जहाँ से औरंगजेब की सेना को भी भागना पड़ा था। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। नमस्कार, मैं हूं अमीषा तिवारी। आप सभी का डेन काशी न्यूज़ में स्वागत है। आज हम आप सभी को लेके आए हैं बाबा के एक दिव्य और अलौकिक मंदिर, बाबा तिलभांडेश्वर महादेव जी का मंदिर। वैसे तो शिव की नगरी काशी विशेष रूप से बाबा भोलेनाथ की वजह से ही पहचान में आती है। और बाबा भोलेनाथ की नगरी, शिव जी की नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ जी के अलावा और भी अन्य अनेकों मंदिर है जो कि पौराणिक महत्व रखते हैं। उन्हीं में से एक है बाबा तिलभांडेश्वर महादेव जी का मंदिर। मंदिर के संबंध में वैसे तो बहुत सी मान्यताएं प्रचलित हैं और विशेष रूप से ये माना जाता है कि यहाँ पर ऋषि विभंड जी ने तपोस्थली, उनकी क्षेत्र था, यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, शिव जी की पूजा करते थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर बाबा भोलेनाथ यहाँ स्वयंभू रूप में प्रकट हुए थे। और उन्होंने ये आशीर्वाद दिया था कि जो भी भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएगा उसे अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होगा। केवल दर्शन मात्र से उन्हें अनेक पुण्य की प्राप्ति होगी। और ऐसी मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ ने ये भी कहा था कि मकर संक्रांति के दिन हर साल मकर संक्रांति के दिन तिल के रूप में यह शिवलिंग बढ़ेगा। और इसी कारण ऋषि विभंड के नाम से और शिवलिंग के तिल तिल बढ़ने के कारण इस मंदिर का नाम तिलभांडेश्वर महादेव जी का मंदिर पड़ा। काशी भोलेनाथ की नगरी में हर शिवलिंग का अपना महात्म्य है। इसमें अति प्राचीन तिलभांडेश्वर महादेव का भी पौराणिक इतिहास है। यह मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर दूर पांडे हवेली बंगाली टोला स्कूल के समीप स्थित है। मंदिर गर्भगृह में बाबा का विशाल शिवलिंग विराजमान है। यहाँ हर दिन तो भक्तों की भीड़ उमड़ती ही है, पर सावन में इनका दर्शन करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। काशी खंड में तिलभांडेश्वर महादेव का उल्लेख है। आइए मंदिर के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। वैसे तो मंदिर के संबंध में कई मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक ये है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने सैनिकों को यहाँ मंदिर तोड़ने के लिए भेजा था। जैसे ही वे सैनिकों द्वारा शिवलिंग तोड़ने का प्रयास किया गया तो शिवलिंग से रक्त बहने लगा। ये चमत्कार देखकर सैनिक यहाँ से भाग गए। दूसरी मान्यता ये भी प्रचलित है कि यहाँ पर भगवान की शिवलिंग की तिल तिल बढ़ने की सत्यता को जानने के लिए अंग्रेजों ने स्पेशल रूप से चारों ओर से शिवलिंग को मजबूती धागे से बांध दिया था। और प्रभु का चमत्कार इतना दिव्य रूप से देखने को मिला कि वो धागा तुरंत टूट गया। तीसरी मान्यता ये भी है कि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि तिल की खेती यहाँ पर होती थी और किसानों द्वारा जब शिवलिंग देखा गया तो वो लोग शिवलिंग की पूजा करने लगे। तब से यहाँ तिलभांडेश्वर महादेव जी की पूजा होने लगी। पुराणों के अनुसार स्वयंभू तिलभांडेश्वर शिवलिंग महान ऋषि विभांड की तपोस्थली के नाम से जाना जाता है। ऋषि विभांड यहीं पर पूजन अर्चन, अनुष्ठान, साधना करते थे। तब के समय भगवान ने उनसे कहा कि ये सब सिद्ध शिवलिंग कलयुग पर्यंत रोज एक तिल के बराबर बढ़ते रहेगा। इनका महात्मा गंगा सागर में बार बार स्नान, प्रयाग संगम में स्नान और काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उस फल पुण्य की प्राप्ति केवल एक बार इनके दर्शन मात्र से हो जाती है। भक्तों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रेणुवाला मिश्रा। कहाँ से आई हैं? खोजवा। अच्छा, बाबा के महात्म्य के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बाबा का बहुत बड़ा महात्म्य है और तिलभांडेश्वर बाबा का नाम है। बाबा हर शिवरात्रि को तिल प्रमाण बढ़ते हैं, भक्त को मनवांछा पूर्ण करते हैं और सभी भक्तों का आस्था है, विश्वास है। बाबा के ऊपर सभी लोगों का अगाध विश्वास है। आप किस मनोकामना के साथ आ जाएंगे? मैं सिर्फ बाबा से मिलने के लिए आती हूँ। मुझे कोई मनोकामना नहीं है। बाबा से प्रेम रहे, हमेशा बंधन में बाबा से रहें, बाबा हमको बुलावा करें, बाबा से मिलने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विनीता साहू। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं खोजवा, वाराणसी से, खोजवा बाजार से आए हैं। अच्छा, बाबा के मंदिर के महात्म्य के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। उनको कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? उन्हें चढ़ाने के लिए आप बेलपत्र और दूध तो है। वैसे तो हम अपने मन से ही अगर जाएं भगवान के पास तो वो वैसे भी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वो बस प्यार के और श्रद्धा के हैं। उन्हें कुछ ज़्यादा वो नहीं होता है। और उन्हें अगर बेलपत्र भी अगर मन से हम चढ़ा दें या चावल या जल ही चढ़ा दें
तो उसमें वो प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें विशेष रूप से क्या करना चाहिए? विशेष रूप से हम जल चढ़ाते हैं भगवान को, चावल। किस मनोकामना के साथ आएंगे आज? बस भगवान हमें सुख समृद्धि दे, शांत दे, और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा भोलेनाथ की नगरी में हर कोई सावन के सोमवार में बाबा को प्रसन्न करने के लिए दूध, दही, रुद्राभिषेक कर रहा है और बाबा को भोग लगा रहा है। अनेक प्रयास कर रहे हैं लोग कि बाबा की कृपा दृष्टि हम पर पड़ जाए और बाबा हमारी प्रार्थना सुन लें। इसलिए हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग आए हुए, लोग कतारबद्ध होकर लगातार दर्शन पा रहे हैं और बाबा से प्रसन्नता, बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए, बाबा को प्रसन्न करने के लिए भोग, माला, फूल चढ़ा रहे हैं। और देखिए, आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा संगीता शर्मा है। अच्छा, आप अपने पूरे ग्रुप के साथ हैं? ये पूरे ग्रुप के साथ है। अच्छा, कहाँ से आई हैं? जी, हम लोग यहीं से हैं। अच्छा, बनारस वाराणसी से हैं। बाबा के महात्म्य के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? आज हम बाबा को प्रसन्न करने के लिए, हम जल चढ़ाने के लिए यहाँ पे आज आए हैं। अभी हम तो अपना समाज संगठन की तरफ से हम गदौलिया पे ड्यूटी दे के आए। बाबा विश्वनाथ जी के वहाँ पे हम अपना भी ड्यूटी दे के आए हैं और हाँ, फिर वहाँ पे ड्यूटी देने के बाद हम यहाँ आए हैं। हम खुद दर्शन करने आए बाबा विश्वनाथ जी का। किस मनोकामना से आई हैं आप? जी, हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। कोई हम लोग की मनोकामना नहीं है। जितने भी श्रद्धालु आए हैं, अच्छे से उन लोगों को दर्शन हो जाए और वो लोग यहाँ से अच्छे से जाए। हम लोग समाज संगठन से भी जुड़े हुए हैं। हम लोग वहाँ समाज सेवा करते हुए बाबा विश्वनाथ की नगरी में यहाँ पे ढेर सारे श्रद्धालु, हजारों में, लाखों में श्रद्धालु लोग आए हैं। हम चाहते हैं कि इन लोगों का जो है कि दर्शन हो और कोई त्रुटि ना हो यहाँ बाबा की नगरी में। हमने देखा कि लोग आ रहे हैं, दर्शन पा रहे हैं। बाबा का दर्शन पाकर लोग काफ़ी प्रसन्नचित्त हो जा रहे हैं। यहाँ मंदिर में आपके प्रवेश करते ही आपके अंदर से सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है और बाबा का कृपा दृष्टि आपको महसूस होता है। बाबा के आराध्य देवता के सम्मुख आने से ही, आप तिलभांडेश्वर महादेव जी का दर्शन करने से ही आपका दिमाग शांत हो जाता है और आपकी सारी दुख बाधा भगवान हर लेते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बने रहिए डैन काशी न्यूज़ के साथ। मैं हूं अमीषा तिवारी। बता दें कि सोमवार और प्रदोष व्रत पर इसका विशेष महत्व है और इस दिन शिव भक्त विशेष पूजन अर्चन करते हैं। यहाँ बाबा के साथ ही रुद्राक्ष शिवलिंग का भी दर्शन होता है। माना जाता है कि बाबा का शिवलिंग प्रतिदिन तिल के बराबर बढ़ता रहता है, इसलिए इनका नाम तिलभांडेश्वर पड़ा है। हालांकि शिवलिंग की कितनी गहराई है वो आज तक नहीं पता चल पाया है। सावन के प्रत्येक सोमवार को यहाँ विशेष झांकी सजाई जाती है, जिसमें झुलनोत्सव श्रृंगार झांकी मुख्य आकर्षक का केंद्र रहता है। वहीं बाबा दरबार में भक्त काल सर्प दोष की शांति पूजन के लिए भी आते हैं। बता दें कि मंदिर परिसर में छोटे बड़े मिलाकर कुल 53 देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं। जैसा कि इस समय सावन मंत्र के साथ पुरुषोत्तम मंत्र चल रहा है, जिसको कि अधिक मास बोलते हैं। इस बार सावन 9 सोमवारों का है और 9 में आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है। बाबा श्री तिलभांडेश्वर महादेव जी का ये विशाल मंदिर और ये विशाल शिवलिंग है। जैसा कि सभी भक्तगण बाबा श्री तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने आ रहे हैं और इस मंदिर का विशेष महत्व ये है कि ये जो शिवलिंग है, इन्हें कोई न तो बैठाया है और न ही कोई स्थापित किया है। ये स्वयंभू शिवलिंग है, स्वयं भूमि से प्रकट हुए हैं और हर रोज़ एक तिल के समान बढ़ते रहते हैं। जो भक्तगण बाबा श्री तिलभांडेश्वर महादेव जी को तिल और तिल का तेल चढ़ाता है, मंदार का पुष्प, बेलपत्र और भांग धतूरा अर्पित करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नवग्रह का शांति होता है, शनि ग्रह शांति होते हैं। बाबा श्री तिलभांडेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज़ चैनल। सच है तो बोलेगा।